नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर। उच्च स्तरीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरों को सील कर दिया गया है और अब जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाएगा। कहां पर गड़बड़ हुई, किसकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तह तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरों को इस वक्त उनकी फुटेज को सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीबन 9:30 बजे भगदड़ मची और उसमें 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे। अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। यह पूरा का पूरा हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम के 4 बजे से भीड़ का जुटना शुरू हुआ था। रात के करीबन 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और इस कारण से भगदड़ मची। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी के प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदलने के कारण से भगदड़ मची। हालांकि इसमें भी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में भी लोगों की जान गई थी। 10 फरवरी 2013 के महाकुंभ की बात करते हैं तो उस दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी और उस दौरान हादसे में 36 लोगों की जान गई थी। जो हादसा है वो लगभग 14, 15, 16 पर हुआ और कितने बजे हुआ? रात के 9:30 बजे। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हुई। इन तीनों ट्रेन की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तब अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और जैसे ही लोगों ने यह सुना, 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। जो वहां पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि पिछले 46 सालों में इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। त्योहारों पर भी इतनी भीड़ नहीं होती, चश्मदीद कह रहे थे। भगदड़ से यह पूरा का पूरा जब हादसा हुआ वो तस्वीर आपके सामने। उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस पूरे मामले में हो चुके हैं और कई स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर जब लोगों की मौत हुई, जो धुंधली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, उन धुंधली तस्वीरों में आप लोगों की उन दर्दनाक मौत को देख पाएंगे। और एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त पलक मौजूद है लगातार। पलक, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? फिलहाल पूजा अभी ऐसा कोई बहुत अपडेट इसमें नहीं आया है सामने, क्योंकि जो आंकड़ा था वो वही है और इसके अलावा जो परिजन थे, इसके पहले तक तो परिजन यहाँ पर आ भी रहे थे अपनों को तलाशते हुए और फिलहाल अब ऐसे कोई परिजन भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। पलक, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मूवमेंट वहाँ पर नजर आ रहा है। अभी कुछ फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। इससे पहले इतनी फोर्सेज वहाँ पर नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ पर फोर्सेज नजर आ रही हैं। इस सब की क्या वजह है? मतलब ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर अभी? एक बार तस्वीरें मैं आपको पूजा दिखा देती हूँ। हालांकि बहुत देर से इतनी जो फोर्सेस हैं पूजा वो यहाँ पर थी। एसएसबी के कई सारे जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीच बीच में 1 से 2 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन पूजा काफ़ी देर से ये फोर्सेज यहाँ पर ही ऐसे मौजूद है, क्योंकि बीच बीच में ना यहाँ वहाँ से 1-2 परिजन आ रहे हैं अपनों को तलाशते हुए और चूँकि यहाँ पर मीडिया का बहुत ज़्यादा जमावड़ा भी है और ऐसे में व्यवस्थाएँ खराब ना हो और ये हमारा भी काम है, व्यवस्थाएँ खराब ना हो, सुचारू रूप से चलती रहे व्यवस्थाएं और जो अपनों को तलाशते हुए आ रहे हैं वो वहां पर आसानी से पहुंच सके। यहाँ जो नॉर्मल भी मरीज हैं, इसके अलावा क्योंकि पूरे दिल्ली और आसपास के मरीज भी यहाँ पर आते हैं, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, फिलहाल इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। अच्छा, जो यहाँ पर घायल थे जिनका इलाज चल रहा था, उनको लेकर कोई अपडेट इस वक्त मिल रहा है? उनका अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, उनकी स्थिति क्या है और अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आया कि कितने लोग हैं अंदर? ऑफिशियल पूजा अब तक कोई ऐसे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हम जानकारी ये मिली थी कि 2 मरीज जिनको मामूली चोट आई थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए आंकड़ा अभी 10 से 12 के बीच में है। हालांकि कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट ऐसे सामने नहीं आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर ना मृतकों की संख्या को लेकर जो पहले आया था वही आंकड़ा है, जो घायलों का आंकड़ा जो पहले आया था वही आंकड़ा है और फिलहाल जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। पलक, एलएनजेपी अस्पताल पर इस वक्त मौजूद हैं, फोर्सेस वहां पर आपको नजर आ रही हैं। किसी भी तरह से अव्यवस्थाएं ना हो इसका ख्याल खासतौर पर रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि पूरा हादसा आखिरकार हुआ कैसे, आखिर इसकी क्या कुछ वजह रही, क्योंकि अभी तक यही तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जैसा हमने जिक्र किया कि प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिलती है और इसके बाद लोगों की जो भीड़ थी वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ मूव करने लगती है। एकदम से जब लोगों की एक भीड़
दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ती है, तब सीढ़ियों पर लोगों के गिरने का सिलसिला शुरू होता है। और जब लोग गिरते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से गिरने का सिलसिला शुरू होता है। जो लोग नीचे दबे वो उठ ही नहीं पाए। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो गई। इन तीनों ट्रेन की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तब अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक से ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बगैर टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, लेकिन स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आयुष इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पलक कह रही है कि पहले तो फिर भी बदहवास लोग पहुंच रहे थे अपनों को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी वो भी सिलसिला थमता हुआ नजर आ रहा है। आयुष इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। आयुष, रेलवे स्टेशन से अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? पूजा, रेलवे स्टेशन पर फिलहाल एक शांति है। जब जब ट्रेन्स आ रही हैं तब थोड़ी सी भीड़ ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन आप देख सकती हैं सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म्स को भी चेंज किया गया और कुछ ट्रेनों जो हैं उनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा पुरानी दिल्ली से भी रवाना किया जा रहा है। फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और लगातार अब पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही ट्रेन आती है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार यहाँ मौजूद रहती है। आरपीएफ जो है वो मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी शांति है। लेकिन शांति में व्यवस्था के बजाय कारण जो दिखता है वो बड़ा कारण खुद लोगों की भीड़ का है। कल भीड़ ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि लोग प्रयागराज जा रहे थे और आज जो रूटीन वाली भीड़ रहती है, जितनी भीड़ आमतौर पर देखी जाती है उतनी लोगों की यहाँ पर संख्या दिख रही है। लेकिन जब जब ट्रेन से यहाँ पर आ रही है तब थोड़ी सी भीड़ ज़रूर पूजा बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी बात है कि कम से कम अब दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। अगर यही जवानों की तैनाती पहले कर दी गई होती तो हालात आज ये होते ही ना आप वहां पर होते और जो लोग आज जिनकी सांसें थम चुकी हैं ना वो मॉर्चरी में होते और ना उनके परिवार रो रहे होते, या जो इस वक्त अस्पताल में है। ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। इसमें तो ये भी नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। एक बड़ी खबर आ रही है, वापस लौट रही हूँ आपके पास में, और ये बड़ी खबर इस वक्त इसी हादसे को लेकर है। प्रयागराज जाने वाली 7 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। एक ट्रेन का टाइम बदला गया है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 7 ट्रेन को कैंसिल किया गया। प्रयागराज जाने वाली जो 7 ट्रेन थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और एक जो ट्रेन है उसका टाइम बदल दिया गया है। आयुष हमारे साथ लगातार बने हैं। आयुष, फिलहाल 7 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं, एक का टाइम बदल दिया गया है। अब एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए जो रेलवे से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी अब पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय के भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं वो इस वक्त व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। अधिकारियों की टीम जो है वो पहुंच गई है और उनकी तरफ से यहाँ व्यवस्थाओं को समझा जा रहा है। कल हुआ क्या था, एक तरह से रिक्रिएट तो नहीं, लेकिन वो बताया जा रहा है। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था कल रात। स्पेशल सीपी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, खुद व्यवस्था को समझते हुए कि आखिर कल रात यहाँ पर हुआ क्या था। और देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं रेलवे पुलिस के, वो यहाँ पर एक तरह से ब्रीफ कर रहे हैं, एग्जैक्टली बता रहे हैं कि हुआ क्या था। उनको एक एक चीज़ बताई जा रही कि भगदड़ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से लोगों की भीड़ बढ़ी, लोग गिरे कहाँ थे, और वो भी लगातार फ़ोन पर कनेक्ट है। शायद सरकार के बड़े चेहरों से हो सकता है उनसे फीडबैक लिया जा रहा हो, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। समझा जा रहा है कि एग्जैक्टली दरअसल कल हुआ क्या था। और अब जो गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कारण क्या रहा, कारण क्या रहा सर? अभी रेल मंत्रालय ने 2 मेंबर की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है और ये कमेटी आज हम लोग साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है। और बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे हैं, और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज़ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी
ये जांच का विषय है, अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। अभी जो है वो कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज की गई। अभी शुरुआत है और जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे हम ऐसा बताया जा रहा है, एक सेकंड, ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त? अभी सारी बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरास को सिक्योर कर लिए, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने सिक्योर कर लिया। मैं मुख्य वाणिज्य प्रबंधक हूँ। इस मामले में एक सेकंड, इस मामले में क्या जस्ट सेकंड, इस मामले में एफआईआर फाइल हुई है कोई? इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है क्या? इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है अभी तक? अभी हमारा सारा का सारा जांच करने पे है और इसके लिए सारे साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने सिक्योर कर लिया है। ये सब चीजों में आंकलन करने के बाद, जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्या आपने मदद ली है इसमें? दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें? अभी जांच के बाद ही अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर देखिए, जो अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी तो मामले में जांच शुरू हुई है और जांच में जो पाया जाएगा उसके आधार पर हम आखिरकार किसी अंजाम तक पहुंचेंगे और तब आपको जानकारी साझा करेंगे। लेकिन अभी हकीकत यह है कि 18 लोगों की जान जा चुकी है इसी लापरवाही के कारण। मेरे दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया।